नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी एग्जाम के मात्र 2 दिन बचे हैं और हमने टारगेट लिया था कि 3 दिन में 10 मॉडल पेपर करेंगे और कल हमने 3 मॉडल पेपर किए थे। आज आपको चौथा मॉडल पेपर भी करा दिया गया है और ये हमारा रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 5। कौन सा रहने वाला है? मॉडल पेपर नंबर 5 हमारा रहने वाला है। तो अच्छे तरीके से इस क्लास को लगा लेना, शानदार तरीके से इस क्लास को लगा लेना ताकि आप भी प्यारे विद्यार्थी बेहतर स्कोर कर सको। लगभग 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको राजस्थान जीके के इन 10 मॉडल पेपर में से। इन 10 मॉडल पेपर में से 40 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और इस मॉडल पेपर का तो मोटिवेशन शानदार है। और कौन सा है मॉडल पेपर का मोटिवेशन? कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, पहले सीईटी पास करेंगे, उसके बाद पटवार का एग्जाम क्लियर करेंगे और फिर मंजिल मिल जाएगी हमें। तो मजा ही आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अंत तक लगा लेना क्लास। वास्तव में अगर नंबर लाना चाहते हो तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में? तो जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा की गई थी? जैसल भाटी के द्वारा। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 12वीं शताब्दी बोले तो 1156 में। 1156 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, काजी हमीमुद्दीन नागौरी या शेख बुरहान चिश्ती? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सुल्तान ए तारकिन, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि सर व्याख्या नहीं करवा रहे, तो व्याख्या सहित आपको बहुत करवा दिया। टॉपिक वाइज भी करवाए थे आपको क्वेश्चन, तो एक एक टॉपिक समझाया था बड़े ही शानदार तरीके से। और अब दिन बचे हैं 2, इसमें हम व्याख्या नहीं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो सके। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर करके आओगे। जिस प्रकार इस प्रकार मिलेगा क्वेश्चन आपको, सेम का सेम हूबहू क्वेश्चन यही मिलेगा। मान लीजिए कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो कौन से का उपयोग किया जाता है? तो महुए का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी हो जाएगा। और भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? जयपुर जिले में निवास करती है। कहां पर करती है भील जनजाति सर्वाधिक? भील जनजाति की बात करें तो ये दक्षिण राजस्थान में। कहां पर? दक्षिण राजस्थान में। और जयपुर में कौन सी करती है? मीणा करती है। जयपुर में मीणा निवास करती है। डै से डामोर, डै से डूंगरपुर में, डै से डामोर, डै से डूंगरपुर में कौन निवास करती है? ये डामोर जनजाति करती है। और बात करें गरासिया की, किसकी? गरासिया, इसमें क्या नाम आ गया? सी आ गया। सी आ गया तो गरासिया सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करती है। कहां पर करती है? सिरोही जिले में निवास करती है। और कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति कहां पर निवास करती है? देखिए कथोड़ी, कथोड़ी कहां पर निवास करती है? उदयपुर में। और याद किस प्रकार रख रखा है आपने? क्योंकि आपको पता है कि कथोड़ी जनजाति है ना, इसमें पुरुष और महिला थोड़ी थोड़ी क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। और किस प्रकार पीते हैं? उदय होते, यानी कथोड़ी जनजाति उदयपुर में। मीणा कहां पर है? मीणा जयपुर में निवास करती है। भील जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहां पर निवास करती है। तो हुआ क्लियर? महुआ से ये क्या बनाते हैं? वृक्ष का पौधा का उपयोग करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? देखिए पहले मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, दूसरे में भी ये क्वेश्चन है, तीसरे में भी ये क्वेश्चन है, चौथे में भी ये क्वेश्चन, 5 में भी ये क्वेश्चन।
क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है, 100%। निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी को नहीं, गोगा जी का जन्म तो ददरेवा चूरू में हुआ था और इनका मेला गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। फिर देखिए तेजा जी, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, तेजा जी का जन्म तो करनाल नागौर में हुआ था और इनका पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। देवनारायण जी गलत, देवनारायण जी का जन्म तो आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था और इनकी सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है। और पाबू जी, जी हां प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है, इनका जन्म कोल्लू फलोदी में हुआ था और इन्हें ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कि राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है? तो कौन सा कर रही है? बड़ला फेज 2, बड़ला फेज तृतीय, बड़ला फेज चतुर्थ या बड़ला फेज 5वां? तो कौन सा कर रही है? बड़ला फेज 2। और कितने फेज है टोटल? 4 फेज। और चौथा फेज किसके द्वारा किया जा रहा है? अडानी समूह के द्वारा, अडानी समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सौर पार्क विकास कंपनी के द्वारा कौन सा? बड़ला फेज 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और बड़ला पार्क कहां पर है? जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, मत्स्य संघ की वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित समिति थी। कौन सी समिति थी वो? हीरालाल शास्त्री समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति या डॉक्टर शंकर राव समिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंकर राव समिति। और इसकी ट्रिक बता रखी है कि करंट टॉपिक करवा रखा है ना, एमपी से बस आई राजस्थान। और तारीख क्या थी? 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, याद है ना? और महीने मामा अम्मा मंजन करो और सने 3, 48, 2, 49, 1, 50 और 1, 56 है। याद है? सभी याद है? प्रधानमंत्री शोभा के गले में मणिक का हीरा, उद्घाटन करता गोड गोड की जय बोलो। वास्तव में प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी अब तक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में स्थित है? देखिए सीताबाड़ी, सीता है तो ज्येष्ठ महीने में, ज्येष्ठ माह में इसका मेला लगता है। सीताबाड़ी हो तो वो हो सीता माता, सीता माता कह दीजिए चाहे सीताबाड़ी कह दीजिए। मेला कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। लेकिन हमें क्या पूछा है? सीताबाड़ी का मेला कब भरता है? तो सीताबाड़ी बा आ गया तो 12 जिला आ जाएगा, माता ता आ गया तो प्रतापगढ़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रतापगढ़। याद हो गया ना? बस सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में लगता है और सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? फयाज अली के द्वारा या फिर WG आर्चर के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा? आराम से बोलिए, इतना आनंद आ रहा है आपको। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। तो इसका आंसर भी हमारा आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा। और एरिक डिक्सन और फयाज अली कौन थे? एरिक डिक्सन और फयाज अली तो किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। और एरिक डिक्सन ने तो बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा कहा था। बनी ठनी को क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। किसको कहा था? बनी ठनी को। क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। याद है ना? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? सत पीपा के गुरु कौन थे? सत पीपा के गुरु कौन हो जाएंगे? रामानुज या रामनंद, हरिदास या दादू? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामानंद इनके शिष्य गुरु थे, रामानंद इनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? यानी दुविधा
किसके ऊपर आधारित है द्विधा, तो ये है विजयदान देथा की एक लघु कथा, विजयदान देथा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और कब हुआ था ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो उदयपुर में हुआ था, ये कब हुआ था, 7वां अधिवेशन है, अध्यक्षता किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन कहां पर होता है, बंबई में, पहला अधिवेशन बंबई में होता है। और कब होता है, पहला 1927 में, पहला अधिवेशन मुंबई में होता है और 1927 में होता है। और 7वां अधिवेशन उदयपुर में होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाई बांध योजना से कौन से जिले लाभान्वित है, जवाई बांध, देखिए जवाई बांध तो याद है ना, जवाई बाली उम्र में आ गया था, कहां पर, पाली में, बाली पाली में स्थित है। जवाई बांध कहां पर है, बाली पाली में, यानी बाली उम्र में जवाई बन गया, बाली उम्र में जवाई बन गया तो क्या है, लोग जलेंगे ना, तो लोग जलेंगे, ये रहा पाली और जालोर, यानी जवाई बांध योजना सिंचित जिले पाली और जालोर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, बटनेर किला किसने बनवाया था, बटनेर किला किसने बनवाया था, सूरत सिंह ने, भूपत ने, या बर सिंह ने, या जय सिंह द्वितीय ने, तो बटनेर किला बनाया था भूपत ने, कब, 285 में ईस्वी में, 285 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो पहला तो ये हमें पता चल गया कि फूल डोल मेला कहां पर लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है फूल डोल मेला। और क्या प्रसिद्ध है शाहपुरा की, शाहपुरा का तो फड़ चित्रांकन प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, फड़ चित्रांकन शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और फड़ चित्रण की बात करें तो जोशी परिवार सिद्धहस्त है, कौन सा परिवार है, जोशी परिवार सिद्धहस्त माना जाता है इसमें। अब देखिए हमें पूछा गया कि फूल डोल मेला शाहपुरा में कौन से महीने लगता है, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या पौष, तो कौन से महीने में लगता है, चैत्र महीने में लगता है, कौन से महीने में, चैत्र महीने में लगता है, ऑप्शन नंबर ए। और फूल डोल मेला, ये फूल डोल उत्सव है कौन से संप्रदाय से संबंधित है, राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है, कौन से, राम सनेही संप्रदाय। और राम सनेही संप्रदाय की कितनी पीठें हैं, 4 पीठें। क्या है ट्रिक उसकी, क्या सारे सिख, बस शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा, ये हो जाएगी क्या, 4 शाखाएं किसकी, राम सनेही संप्रदाय की, जिसकी प्रमुख पीठ कौन सी, शाहपुरा वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संगत रासों के लेखक कौन है, देखिए संगत किसकी अच्छी, हमारे भगवान श्री कृष्ण की, बोले तो गिरधर की, किसकी, गिरधर की, यानी संगत रासो गिरधर ओसिया, बिल्कुल सही आंसर, गिरधर ओसिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या है क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है, राजस्थान का खुजराहो किसे कहा जाता है, सास बहू मंदिर कहां पर है, नागदा में स्थित है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर वाला, या महान लेश्वर मंदिर मेनाल वाला, या एकलिंग जी मंदिर उदयपुर वाला, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर राजस्थान का क्या कहलाता है, खुजराहो कहलाता है। और मेवाड़ का खुजराहो कौन सा है, मेवाड़ का खुजराहो कहलाता है अंबिका माता मंदिर, कौन सा, अंबिका माता मंदिर क्या कहलाता है, मेवाड़ का खुजराहो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, देखिए सोना तो है ही नहीं और यहां पर दांतों के बीच जड़वा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, बोकली, टोटी, पीपल पन्ना, या चूप, इसे कहा जाता है चूप आभूषण, कौन सा आभूषण है, चूप आभूषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, किस पर आधारित है, हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर, या प्रताप अकबर की कथा पर, तो किस पर आधारित है गौरी, ये है शिव भस्मासुर की कथा पर, ऑप्शन नंबर
बी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सबसे पहले तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना कब की गई? अगस्त 2015 में की गई। और कहां पर की गई? जैसलमेर में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सुमलित करना है। एक तरफ संप्रदाय, दूसरी तरफ पीठ दे रखी है। तो सबसे पहले चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय की बात करें तो इसकी पीठ कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। अलखिया संप्रदाय की बात करें तो बीकानेर में इसकी पीठ है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतोड़ा भीलवाड़ा, याद है ना? गुद्दड़ के लिए तो क्या हो गया? दांतो मंडगियो, यानी लड़ाई होगी। नवल संप्रदाय जोधपुर, नवल संप्रदाय जोधपुर, यानी पहले में 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद क्या है हमारा, गलत कर दिया, पहला 3 फिर 2, फिर आया हमारा 4 नंबर, फिर आया 1 नंबर, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 जिसमें दिखाई दे वो आंसर सही। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ांग स्थित है। सलीम सागर और सूरज कुंड कहां पर स्थित है? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारां में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सलीम सागर और सूरज कुंड बाला किला अलवर में, ऑप्शन नंबर ए। तो साथ के साथ ये भी याद कर लीजिए, जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। शेरगढ़ किला कहां पर है? बारां में। बाला किला कहां पर है? अलवर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर किसे कहते हैं? दहेज को कहते हैं, या मृत्यु भोज को कहते हैं, या गृह प्रवेश को कहते हैं, या फिर हम बात करें क्या विवाह के अवसर पर प्रति भोज को कहते हैं। तो किसको कहते हैं मौसर? मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सहेलियों की बाड़ी, किसकी बाड़ी? सहेलियों की बाड़ी स्थित है कहां पर है? नहीं, निर्माणकर्ता पूछा है, कहां नहीं पूछा, क्या पूछा है? निर्माणकर्ता। तो निर्माणकर्ता कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, प्रताप सिंह द्वितीय। तो कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय। और कहां पर? फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील उदयपुर में इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? सहेलियों की बाड़ी। और किसके द्वारा? संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित नहीं है? सही सुमलित नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीचवाल बिल्कुल सही दे रखा है। और आगे राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र गलत दे रखा है। तो कहां पर है ये? तबीजी, देखिए बीज, तय बीजी नाम आ रहा है ना इसी में, तय बीजी बीज, बीज मसाला के अंदर तबीजी अजमेर में स्थित है। तो गलत कौन सा दे रखा है में? ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है, क्योंकि ये तिजारा अलवर में नहीं, तबीजी अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, हमें पूछा गया है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिक की कितनी छावनियां थी? तो कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरीनपुरा, खेरवाड़ा। और ट्रिक याद है ना? ए नानी ब्यादे न खैर कर, ए नानी ब्यादे न खैर। देखिए ए नानी, नानी को कह रहे हैं ए नानी ब्यादे न, ब्याह दे न, बस खैर, अगर खैर और याद कर लो। ए से एरीनपुरा, नी से निम्मच हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्मच हो जाएगा। और ए से एरीनपुरा, न से निम्मच, नसीराबाद भी हो गया, निम्मच भी हो गया, और ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, और खेर से खेरवाड़ा। याद है ना चाहिए। और कहां से प्रारंभ हुई थी? नसीराबाद से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। कब हुई? 28 मई को हुई थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना कब मिली थी? 19 मई को मिली थी। कब मिली थी? 19 मई को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए
क्या है कि 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक है। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। पहले तो ये याद कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि इसकी स्थापना कहां पर हुई, तो जयपुर में हुई थी। कहां पर हुई? जयपुर में हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी? ये अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी केसरी सिंह बारठ के द्वारा। कब की गई थी? 1910 में। और कहां पर है? नहीं, ये प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है? वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है, केसरी सिंह बारठ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1910 में। और कहां पर? कोटा में ही की गई थी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मैंने एकदम ध्यान मेरा विजय सिंह प्रतीक की ओर चला गया था, गलत हो जाता। केसरी सिंह बारठ ही आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वीर भारत की सभा 1910 में केसरी सिंह बारठ ने कोटा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मिलान करना है। कौन सा? ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और ट्रिक क्या है? गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यानी गुरु से दिल जरा अंचल आएगा, फिर ये कुंबल नहीं आएगा। गुरु से दिल जरा अंचल, अंचल आएगा, ये तारा नहीं आएगा। गुरु से दिल जरा अंचल कम कुंबल गढ़ कम लगा, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया प्यारे विद्यार्थियों, इधर है। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो कौन थी वो पहली महिला? अंजना देवी चौधरी थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? वीडियो के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। यहां पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 6 कितने स्कूल है पटवारी ट्रेनिंग? 6 है। कहां कहां पर? कोटा में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में और गंगानगर में। ये 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो मिला दीजिए। महाराणा प्रताप आर्मर्ड बटालियन कहां पर है? तो ये प्रतापगढ़ में, ये लीजिए 4 नंबर। फिर क्या है? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में, ये लीजिए 3 नंबर। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना कहां पर है? जयपुर में स्थित है। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना उदयपुर में हुई थी, यानी उल्टे दे रखे। 4 3 2 1 आंसर आ जाएगा। 4 3 2 कौन सा है? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? जो हुई थी अप्रैल में। कब हुई? अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में। और इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। कहां पर? जयपुर में। तो अप्रैल 1949 में राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना जयपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? तो 92 में लगा था, तो ऑप्शन नंबर ए। और राज्यपाल कौन थे? अन चेन्ना रेड्डी। ट्रिक याद है ना राज्यपाल की? संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, यानी पहले में संपूर्णानंद, दूसरे में वेदपाल त्यागी, तीसरे में रघुकुल तिलक और चौथे में अमन चेन्ना रेड्डी। 4 ही हमारे अब तक राष्ट्रपति शासन लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? बताया था आपको 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। और जनवरी में हुई थी। कब हुई? जनवरी में नहीं, मई में हुई थी। 15 मई में हुई थी, सॉरी 15 मई 1999 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है? यानी राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं है? शामिल है बताना है, शामिल है ये बताना है। तो उत्तरीय क्षेत्र में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36,
मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपुताने में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मुगल सम्राट के द्वारा वो कहलाते हैं हसबुल हुक्म। क्या कहलाते हैं? हसबुल हुक्म कहलाते हैं मेरे आका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन में तो भरतपुर, धौलपुर, करौली आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 16 महाजनपद थे किसके अनुसार? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार। भगवती सूत्र ये इंडिया जी के है, भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और बौद्ध धर्म का कौन सा था? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या मिलता है आपको? 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। और सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायू ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? शानदार क्वेश्चन, याद है ना? बंदायू ने दय आ गया तो दय से देख लीजिए कौन सा है इसमें। बंदायू ने क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था? गोगुंदा युद्ध कहा था। क्या कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा। देखिए गोगुंदा, दा है ना, दा इसमें भी आ रहा है, याद हो गया ना? बंदायू ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध तो बंदायू ने कहा था। और कब हुआ था ये युद्ध? ये हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ था? तो कब हुआ था मराठा आक्रमण? सबसे पहले 1699 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो कौन से दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। कौन सा कूट सुमलित नहीं है? एक तरफ मस्जिद, दूसरी तरफ स्थान। तो देखिए एक मीनार मस्जिद जोधपुर बिल्कुल सही है। उषा मस्जिद बयाना बिल्कुल सही है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर में नहीं है, तो कहां पर है? पाली में। पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में। और नलियासर मस्जिद सांबर में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो सुमलित नहीं है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह पाली में। कहां पर? पाली में। उषा मस्जिद बयाना में, और एक मीनार धौलपुर में, और नलियासर सांबर में। दयाबाई और सैजोबाई का संबंध किससे है? जिनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म प्यारे विद्यार्थियों वहां पर हुआ था जहां पर चरणदास जी का जन्म हुआ था। और किस संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय से। किससे है? चरणदासी संप्रदाय से स्थित है ये। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर? दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान में थेवा कला अभी आपको बताया था प्रतापगढ़ का, ऑप्शन नंबर सी। और बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? किसकी रचना? ईश्वरदास की नहीं है। हरि रस, रस कैलाश, सभा परो और चंद्र प्रबोध। तो कौन सी रचना नहीं है इनकी? इनकी रचना नहीं है हमारी यहाँ पर चंद्र प्रबोध। कौन सी? चंद्र प्रबोध, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है? एक तो नेवरी होता है। नेवरी तो कहाँ पर है? पैर में पहना जाता है। नेवरी आभूषण तो पाँव में पहना जाता है। और एक नेवर है जो भी कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में ही पहना जाता है। नेवर पाँव में। कभी नहीं पहनूंगी नेवर, कभी नहीं पहनूंगी पाँव में तो आभूषण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? शानदार क्वेश्चन। गोबरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता कौन है? कौन माना जाता है? राजा मान सिंह तोमर को माना जाता है। किन्हें? राजा मान सिंह तोमर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। सबसे लंबा कार्यकाल जिनका मुख्यमंत्री पद पर रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का लोहा पुरुष। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? लोहा पुरुष तो किन्हें कहा जाता है? लोहा पुरुष तो दामोदर लाल व्यास को, दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1933 में। और जयाराम पेशा कानून कब आया था? जयाराम पेशा कानून आया था 1930 में। कब? 1930 में आया था। उसके विरोध में मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना
1933 में की गई थी। और राजस्थान जीके का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी? तो आजाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। जयपुर रियासत से ये संबंधित है, किससे? जयपुर रियासत से। और कब की थी आजाद मोर्चे की स्थापना? 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में। और 1945 में वापिस से विलय हो गया था। और देखिए आगे आ गया हमारा इंडिया जीके। तो राजस्थान जीके के हमने 50 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों कर लिए हैं, यानी मॉडल पेपर नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है राजस्थान जीके का। इसी प्रकार 10 के 10 मॉडल पेपर करेंगे हम राजस्थान जीके के। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। 5वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो छठे मॉडल पेपर के लिए तैयार रहिएगा। फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां और फिर 10वां, यानी 10 मॉडल पेपर कर लेंगे। कल का हमारे पास समय और है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।